सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज 1 नवंबर 2024 को मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या जो आज शाम 5:12 तक रहेगी। दिन शुक्रवार। आज का सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त रहेगा 5:32 पर। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:29 एम से लेकर के 12:13 पीएम तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा 10:27 से 11:51 एम तक। ये था आज का पंचांग। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से व्यवसाय, साझेदारी तथा जो जातक नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल रहेगा। नए व्यवसाय में पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायिक अनुबंध बनेंगे। मित्रों से लाभ प्राप्त होगा। मन में चला रहा संशय समाप्त होगा। एक नए अनुबंध के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप व्यापार प्रारंभ करेंगे। जो जातक टेक्निकल चीजों से लेकर के व्यवसाय करते हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए अनुकूलता भरा होगा। पर्याप्त लाभ प्रदान करने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी दिन अनुकूल होगा। परंतु सामान्य रूप से शिक्षा प्रतियोगिता में जो जातक बार बार बैठते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आवश्यक उपाय परामर्श से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जो जातक बार बार असफल हो रहे हैं उनके लिए सफलता का एक विशेष मंत्र है। वह किसी भी दिन शुभ वार बेला में किसी विद्वान आचार्य से सरस्वती यंत्र बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा करके एक गले में धारण करें, पूजा घर में रखें, नित्य पूजा करें। आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। समस्या का समाधान होगा। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ नहीं रहेगा। बाहरी संबंधों से लाभ नहीं मिलेगा। जो जातक आयात निर्यात का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। विदेश यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। विशेषकर शत्रु पक्ष से परेशानी उठानी पड़ेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहेंगी, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए आवश्यक उपाय करते रहें। इष्ट की आराधना करें। सोमवार के दिन अथवा प्रदोष के दिन आप शिव जी की आराधना प्रारंभ करें। रुद्राक्ष की माला से ओम जूम साह मंत्र का नित्य जप करें। 11 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करें। पंचोपचार विधि अथवा षोडशोपचार विधि से पूजन करें। आपका कल्याण होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज शिक्षा प्रतियोगिता, संतान, मित्रता आदि के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। किसी नए मित्र से आपकी भेंट होगी। धन से संबंधित लाभ होगा। मित्रों के साथ व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। यदि स्वयं अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता से अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। किसी उच्च अधिकारी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। भाग्य से कोई नया कार्य आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मातृपक्ष से लाभ मिलेगा। पिता से आपको सहयोग प्राप्त होगा।
अनुकूलता बनाए रखने के लिए, शुभता के लिए, प्रतिकूलता को दूर करने के लिए बुधवार के दिन शुभ वेला में गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, पंचोपचार विधि से गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डू का भोग लगाएं, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातक चूंकि थोड़ा सा भावुक प्रकृति के होते हैं, लोगों का विश्वास जल्दी कर लेते हैं, इनको सामाजिक जीवन में कई बार विश्वासघात जैसी हानियों का सामना करना पड़ता है। आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला आ रहा प्रयास सफल होगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से सावधानी रखें, इष्ट की आराधना करते हुए दिनचर्या प्रारंभ करें। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए यदि आपके स्वास्थ्य में बार बार प्रतिकूलता रहती है, चंद्रमा आपका निर्बल है, तो आप 9.5 रत्ती का मोती लेकर के उसे चांदी के पैंडल में अथवा अंगूठी में बनवा करके विधिवत सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा करके उसे धारण करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही शिक्षा प्रतियोगिता आदि के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन आप ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करेंगे तो चला रहा गतिरोध समाप्त होगा, अनुकूलता बनेगी। सिंह राशि के जातकों का भी आज का दिन बाहरी संबंधों से लाभ लेने के लिए अनुकूल रहेगा। विदेशों से व्यापार करने वाले, आयात निर्यात करने वाले, व्यवसायिक अनुबंध बनाने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी, भाग्य से आपके काम बनेंगे, पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से आपको अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। जो जातक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी रोग उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनके लिए विशेष रूप से उचित आहार विहार का पालन करते हुए किसी भी शुभवार वेला में जिस दिन शिववास हो, जिस दिन आपको अनुष्ठान करना हो, पूजा करनी हो, मंत्र का जप करना हो, प्रारंभ करना हो, उस दिन किसी आचार्य से आप शिववास के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें और उसके पश्चात शिव जी के मंदिर में जाकर के स्फटिक का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग अथवा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग कहीं पर भी आप बैठ करके पंचोपचार विधि अथवा षोडशोपचार विधि से शिव जी का पूजन करके ओम जुम सह माम पालय पालय सह जुम ओम मंत्र का नित्य जप करें और यथाशक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। आपकी चली आ रही स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का निदान हो जाएगा, आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा, धन संबंधी पर्याप्त लाभ मिलेगा, कुटुंब में चला आ रहा गतिरोध दूर होगा, आपस के लोगों से जो वैमनस्य है वो दूर होगा, परस्पर संबंध स्थापित होंगे, मन प्रसन्न रहेगा, कोई मांगलिक कार्य होने का योग है, आयु आरोग्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य से संबंधी चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जिन जातकों के पुत्र पुत्री आदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं परंतु वे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उनको निराशा हाथ लगती है, प्रतियोगिता में बार बार असफल होते हैं, ऐसी स्थिति में वे जातक अपने संतान के शिक्षा के लिए, उसे और आगे बढ़ाने के लिए
शुभ वार बेला में मां भगवती की आराधना करते हुए इस मंत्र का जप करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करेंगे, सफलता मिलेगी। ध्यान रहे, जप से पूर्व अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्प लेना आवश्यक है। तुला राशि के जातक आज के दिन अपने पारिवारिक संबंधों से लाभ लेने में सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। चला आ रहा गतिरोध दूर होगा, सामंजस्य रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। किसी कार्य के पूर्ण हो जाने से आनंद होगा। धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित लाभ मिलेगा। जो जातक नया वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए दिन अनुकूल रहेगा। संतान की शिक्षा के प्रति लाभ मिलेगा। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे, परंतु किसी स्थान से अप्रिय समाचार की प्राप्ति होगी। ध्यान रहे, मन प्रसन्न रखें, हनुमान जी की आराधना करें। कार्यों में विलंब की स्थिति में, समय से संपन्न न होने की स्थिति में आप किसी शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मूर्ति के समक्ष, चित्रपट के समक्ष बैठ करके, दीपक जला करके, धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें और हनुमान जी के 12 नामों का जप करें। साथ ही अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपकी चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन शुभ नहीं रहेगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाहरी संबंधों से हानि होगी। व्यापार में लेन देन से हानि होने की संभावना है। कहीं पर आपका पैसा फंस सकता है, सावधानी पूर्वक लेन देन करें। परंतु भाग्य से सामान्य लाभ होगा। पराक्रम से आप इस समस्या से निकल करके लाभ प्राप्त करेंगे। आयु आरोग्य के क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या सामान्य रहेगी। उचित आहार विहार का पालन करते हुए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे जातक कुटुंब में सामंजस्य के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए, उन्नति के लिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, शुभ वार वेला में, बृहस्पतिवार के दिन, ऐसी स्थिति में जब सब जगह प्रतिकूलता हो तो गुरु यंत्र बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और उसे चांदी की लॉकेट में, गले में धारण करें। आपको लाभ प्राप्त होगा। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बाहरी संबंधों से लाभ लेने के लिए अच्छा होगा। किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी से आपको सामान्य लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित समस्या का समाधान होगा। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला रहेगा। आपसी सामंजस्य को बनाए रखते हुए जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के समाधान के लिए आप किसी भी बुधवार के दिन गणेश जी के द्वादश नाम जप करें।
और ओम गंगणपतये नमः कहते हुए 11 दूर्वा समर्पित करें। पंचोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से गणेश जी का पूजन करते हुए गणेश पंचरत्न का पाठ करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। मकर राशि के जातक आज के दिन शासन सत्ता से लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। माता से लाभ होगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी अधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। कोई बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। धार्मिक क्षेत्र में अभिरुचि बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सामान्य लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। वाणी संयम आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि वाणी संयम न रहने पर आपके कुछ कार्य बिगड़ सकते हैं। ध्यान रखें। हृदय से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और हड्डियों से संबंधित यदि आपको कोई परेशानी है तो रविवार के दिन बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं, शिव जी का ध्यान करते हुए अपने घर को प्रस्थान करें। फिर अगले रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य को जल देना प्रारंभ करें और रुद्राक्ष की माला से अथवा चंदन की माला से, जो भी अपने पास आसानी से उपलब्ध हो, उस माला से ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातक आज के दिन भाग्य से सफलता प्राप्त करेंगे। शत्रुओं से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। पिता पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में चली आ रही समस्या का समाधान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, अनुकूलता बनाए रखने के लिए और उस परिस्थिति में जब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में तैयारी करने, पढ़ाई करने के समय मन न लगता हो, उस अवस्था में हरी वस्तु का दान करेंगे और बुद्ध के मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करेंगे। हरी वस्तु दान करेंगे, हरा उड़द दान करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों को आज के दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाहरी संबंधों से हानि होगी। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में चली आ रही समस्या में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। धन से संबंधित लेन देन में विशेष सावधानी रखें। आज के दिन नया व्यापार प्रारंभ न करें। यदि आप कोई व्यापारिक अनुबंध करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन अनुकूल नहीं रहेगा। इसमें पर्याप्त लाभ होने का अवसर नहीं है। शिक्षा प्रतियोगिता, मित्रता आदि के क्षेत्र में गतिरोध की स्थिति में सफेद वस्तु का दान करें। 9.25 रत्ती का एक मोती लेकर के चंद्र का कोष्ठक बना करके उसमें स्थापित करके विधिवत पूजा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें और चांदी की अंगूठी अथवा पैंडल में उसे बनवा करके शुभ वार वेला में धारण करें, आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। जैसा कि हम सभी
वर्तमान में अभी कल हम सबने दीपावली उत्सव मनाया, जो कि तिथि के मान में कुछ व्युत्क्रम के कारण से आज 1 नवंबर को हम अन्नकूट और गोवर्धन पूजा न मना करके कल 2 नवंबर को मना रहे हैं। हमने लक्ष्मी, गणेश, कुबेर आदि का बड़ी भाव भक्ति के साथ पूजन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई पर्व होता है, उत्सव होता है, तो जहां उसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो उससे संबंधित कुछ शास्त्रीय पक्ष होते हैं, कुछ सामाजिक पक्ष होते हैं, कुछ आध्यात्मिक होते हैं। इन सब के उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम जो कार्य करते हैं, उसमें हमें जो आनंद प्राप्त होता है और हमारे अंदर भरी हुई जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा हमें अपने कार्य क्षेत्र में पूरी क्षमता के साथ कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। ध्यान रहे, हमारे शास्त्रों में पूजा के लिए, उत्सव पर्वों के लिए कुछ विशेष चर्चाएं की गई हैं, कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। आप सभी समय समय पर उन सब के विषय में सुना करते हैं, समझा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की परंपरा में हम त्रयस्कंद ज्योतिष का अध्ययन करते हैं और उसे संबंधित बताए गए उपायों को करते हैं, जिसमें सिद्धांत, संहिता और होरा आदि होते हैं। उन सबको हम सभी समय समय पर ग्रह, नक्षत्र आदि की चाल, गणना, उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार उपाय करते हैं, जो सही ढंग से करने पर, भाव से करने पर और विधि विधान के साथ करने पर हमें वो लाभ प्रदान करते हैं। हम सभी इन सब का पर्याप्त लाभ उठाएं। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। आज 1 नवंबर 2024 को ज्योतिष संबंधी मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे।